मोस्ट एग्रेसिव एनिमल फाइट्स विच लीड्स टू डेथ। दोस्तों, आप सभी ने बहुत से जंगली जानवरों को शिकार करते और आपस में झगड़ते देखा होगा, जिसे देखकर आप सभी को एक बात जरूर समझ में आ गई होगी कि एक जानवर हमेशा अपने से कमजोर जानवर से ही उलझता है और उस पर हावी हो जाता है। पर इस दुनिया में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके लिए ताकत और कद मायने नहीं रखता और ये अपने से कई ज्यादा ताकतवर जानवर से भी उलझ जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। दोस्तों, जब इन जानवरों के बीच युद्ध होता है तो उसे देखने वाला भी दहशत में आ जाता है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं जानवरों की कुछ ऐसी ही लड़ाइयों के बारे में। दोस्तों, सबसे खतरनाक लड़ाई जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। 7. लायन वर्सेस हाइना। दोस्तों, आप सभी ने शेर को तो जरूर देखा होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और आप सभी को ये भी जरूर पता होगा कि अगर शेर भूखा हो तब ये अपने खुद के भाई बच्चों तक को नहीं छोड़ता। तो सोचिए, जब इसके सामने हाइना आता होगा तब ये उसका क्या हाल करता होगा। वेल, अगर ये हाइना है तब तो बात बन गई, लेकिन अगर हाइना का पूरा झुंड आ गया तब तो बेचारे अकेले शेर की भी वट लग जाती है। ये दोनों ही जंगली जानवर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, बोले तो जानी दुश्मन, और इनके बीच लड़ाई सिर्फ शिकार को लेकर होती है। दोस्तों, इस लड़ाई में वही जीतता है जिसके पास बड़ा झुंड होता है। मतलब शेर अकेला तो हाइना भारी और हाइना अकेला तो शेर भारी। तो आप लोग जब भी कभी जंगल जाओ तो इनकी लड़ाई जरूर देख के आना। 6. बीज वर्सेस जायंट हॉर्नेट्स। दोस्तों, मधुमक्खी और जायंट हॉर्नेट्स की लड़ाई जंगल की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ खाने को लेकर नहीं बल्कि वर्चस्व को लेकर होती है। एक जायंट हॉर्नेट मधुमक्खी से कई गुना बड़ी होती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मधुमक्खी के लार्वे को खाती है। दोस्तों, हॉर्नेट सिर्फ मधुमक्खियों के लार्वे नहीं खाती बल्कि उनके छत्ते समेत सब कुछ तहस नहस भी कर देती है। क्या आपको पता है, एक हॉर्नेट 20 मधुमक्खियों को सिर्फ 1 मिनट में ही खत्म कर देती है। अब जब हमले ही इतने सारे होते हैं तो हमारी मधुमक्खी कैसे शांत बैठेगी। इसलिए उन्होंने भी एक तरकीब निकाल ली जिसमें वो हॉर्नेट के ऊपर झुंड बना लेती है और उनके कंपन से उत्पन्न हुई गर्मी से हॉर्नेट मर जाती है। वाह, क्या तरकीब है। 5. एंट वर्सेस लिजर्ड। दोस्तों, चाहे समुद्र हो या जमीन, जानवरों के बीच लड़ाई हर जगह देखने को मिलती है। फिर जब बात चींटियों और छिपकलियों की लड़ाई की आती है तब तो इसे कहीं भी देखा जा सकता है। जी हाँ, अपने घर में भी। वेल, छिपकलियों को देखकर कोई भी कह सकता है कि एक चींटी छिपकली के लिए एक आसान सा भोजन हो सकती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जब चींटियों का अटैक होता है तब छिपकली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि चींटियों का झुंड लगभग 1 मिनट में 3 इंच लंबी छिपकली को चट कर सकता है। तो अब आप सब भी चींटियों से थोड़ा बच के रहिएगा। अरे, मजाक कर रहा हूं। 4. एलिफेंट वर्सेस राइनो। दोस्तों, आप सभी को हाथी और गेंडा हाथी के जैसे सबसे ताकतवर जानवरों के बारे में तो पता ही होगा, और पता भी क्यों ना हो, यार दोनों हैं ही इतने ज्यादा शानदार। पर क्या आपको पता है, इन दोनों के बीच भी अच्छी खासी दुश्मनी चलती है। अब आप सोच रहे होंगे, जंगल में इतनी सारी घास और पेड़ पौधे हैं, फिर इन दोनों में लड़ाई क्या होती है। वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लड़ाई को हमारे प्यारे हाथी भाई साहब ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी पीरियड में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल से काफी ज्यादा हाई होता है, जिस वजह से हाथी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और फिर शुरू होता है घमासान युद्ध। क्योंकि राइनो भैया भी थोड़े ना चुप रहने वाले हैं, वो भी लड़ेंगे। खैर, हाथी के लिए राइनो का सींग ही काफी है जो कि चीर फाड़ कर सकता है। पर आपको शायद ही मालूम हो कि एक बार हाथियों के एक झुंड ने अपने प्यूबर्टी टाइम में 36 राइनो को मौत के घाट उतार दिया था। मतलब अगर राइनो साइलेंट नहीं हुआ तब हाथी वायलेंट हो जाता है। 3. किलर वेल वर्सेस व्हाइट शार्क। वेल और शार्क दोनों ही समुद्र में रहती हैं और अपने अपने अंदाज में समुद्री जीवों का शिकार करती हैं। अमूमन ये दोनों एक दूसरे के सामने आने से बचती हैं, पर अगर गलती से भी एक दूसरे के सामने आ गई तब तो समुद्र के अंदर तहलका मच जाता है, क्योंकि इनकी लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार एक किलर वेल ने एक व्हाइट शार्क को उसके ऊपर चढ़कर पानी में डुबोकर मार डाला, क्योंकि शार्क बहुत समय तक सांस लेने ऊपर नहीं आ पाई थी। 2. हिप्पो वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, आप सभी ने हिप्पो और मगरमच्छ को तो जरूर देखा होगा, जिनमें से एक बहुत खतरनाक शिकारी है तो दूसरा काफी ज्यादा बड़ा और गुस्सैल। वेल, इन दोनों को ही पानी में रहना पसंद होता है, लेकिन अपने अपने एरिया में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही अपने एरिया में किसी मेहमान का आना पसंद नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इनके एरिया में कोई नहीं जाता। नहीं, दूसरा तो कोई नहीं जाता, पर ये दोनों कभी कभी एक दूसरे के एरिया में चले जाते हैं और फिर शुरू होता है भयंकर युद्ध। अब जो भी अकेला फंस गया उसकी तो क्लास लगनी ही है और हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। किसी ने सही कहा है, गुस्सा और ताकत एक साथ नहीं रह सकते
और उदाहरण आपके सामने ही है। 1. कोबरा वर्सेस मैंगूस। दोस्तों, हम सभी को बचपन से ही सांप और नेवले की लड़ाई की कहानियां सुनाई जाती हैं और ये भी बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन होते हैं। अमूमन नेवले के सामने कोई भी मामूली सांप आसानी से मारा जाता है, पर जब बात किंग कोबरा की आती है तब घमासान होता है। ये छोटे से दिखने वाले नेवले भी कमाल करते हैं और कोबरा को जबरदस्त टक्कर देते हैं और कभी कभी तो उनकी जान भी ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कोबरा किसी की भी जान ले लेता है वह अकेले नेवले के सामने पस्त क्यों पड़ जाता है। दोस्तों, इसका कारण है नेवले के जबरदस्त रिफ्लेक्सेस जो उसे कोबरे के हर वार से बचाते हैं और तेजी प्रदान करते हैं। साथ ही नेवले के पैने दांत कोबरा को चोट पहुंचाने के लिए भी काफी होते हैं। तो अगर आपको भी कोई आस्तीन का सांप दिखे तो उसे नेवले के पास छोड़ आना। पता है आप लोग हंस रहे हैं और थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।